अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शजीरुल हसन और आप देख रहे हैं ई-लर्निंग विद कॉन्सेप्ट्स। और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम लोग इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करके क्या हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे और ये कहाँ यूज़ होगा और ये क्यों यूज़ होता है, सब कुछ हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम लोग यूज़ करके हम लोग एक अननोन सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को यूज़ करके एक अननोन सोल्यूशन को फाइंड करने का तरीका देखा था। सिमिलरली हमारे पास एक अनदर मेथड दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसके अंदर हम लोग एक नाउन सोल्यूशन हमारे पास गिवन हो या ना गिवन हो, हम लोग एक जनरलाइज सोल्यूशन बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं और उसकी मदद से हम लोग एक अननोन सोल्यूशन जो है वो फाइंड कर लेते हैं उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर जो हम लोग जनरलाइज सोल्यूशन को लेंगे वो अगर मैं लिखूं हमारे पास सबसे पहले उस दो तरह के सोल्यूशन होते हैं। बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। एक हमारे पास उसको कहा जाता है वाई सी और दूसरे को हम लोग कहते हैं वाई पी। दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सोल्यूशन जो कहते हैं आप। एंड सिमिलरली वाई पी जो हमारे पास होता है दैट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल या सोल्यूशन। सो दीज आर द टू बेसिकली टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। हम लोगों को हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इनको यूज़ करके ही फंक्शन का आंसर निकाला जाता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सिंपल इंटीग्रेशन को ही यूज़ करके या डिफरेंट हमारे पास जो टेक्निक्स हम लोगों ने पढ़ी थी, होमोजीनियस, लीनियर, नॉन होमोजीनियस, एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, उन चीज़ों को हम लोग यूज़ करके उनको फाइंड कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे पास चीज़ें वही हैं, बस उनको एक्सपेंड किया गया है और उनको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। और सपोजिशन बहुत ज़्यादा है हमारे पास हायर और डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर, और इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं ऑलरेडी, जैसा कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर थी। तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अंदर हमारे पास वाई सी बेसिकली यूज़ होगा, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को यूज़ करेंगे, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कह दें या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कह दें, ये दोनों नाम आपको मिलेंगे बुक्स के अंदर। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसकी जो जनरलाइज पहली फॉर्म है जो हम लोग जनरलाइज यूज़ करेंगे वो अगर मैं बता दूं तो हम लोग उसको कहते हैं वाई सी वन कह दें, वाई सी कह दें या वाई वन कह दें, आपकी मर्ज़ी है। उसको हम कहते हैं ई की पावर एक्स। वाई टू या सी टू कह दें, दैट इज़ ई की पावर 2x एंड सो ऑन। जितने भी हमारे पास डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे उतने ही उसके सोल्यूशन को हम लोग कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है वो डिफाइन करेंगे। लेट सपोज 3 हम अगर हम उसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं, y3 तक है, तो उसके अंदर हमें yc1, yc2, yc3 तीन जो है फंक्शंस के जो है वो सपोजिशन करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले अगर मैं इसको मज़ीद और क्लैरिफाई कर दूं, सो हमारे पास y1 होता है दैट इज़ c1 e के पावर x, y2 किया जाता है c2 e के पावर 2x। just for differentiate between these functions, y3 that is equal c3 e के पावर 3x। ओके, हमारे पास 3 डेरिवेटिव्स हैं। तो बेसिकली अगर हम इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखें कि 3 दफ़ा इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 टाइम्स उसका जो कांस्टेंट है वो ऐड होगा। सो दिस इज़ वो कांस्टेंट कि हमारे पास c1, c2 एंड c3। सो लेट्स सपोज़ हमारे पास जो एक एग्ज़ाम्पल है वो है, लेट्स सपोज़ वाई ट्रिपल डैश माइनस 6y डबल डैश प्लस 11y सिंगल डैश माइनस 6y इज़ इक्वल्स टू 0। अगर हमारे पास हम इन सोल्यूशन को कंबाइन करके लिखें तो वो हमारे पास फॉर्म बन जाएगी, दैट इज़ वाई सी इज़ इक्वल्स टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस c3 e के पावर 3x। तो ये हमारे पास जो है एक वाई सी में आ गया फंक्शन। अगर हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव तक हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जा रही है तो हमें इसके 3 दफ़ा डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। तो हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है वाई सी वन, वो हमारे पास यही रहेगा c1 e की पावर x
प्लस 2c2 ई की पावर 2x प्लस 3c3 ई की पावर 3x। सिमिलरली y c डबल डैश c1 ई की पावर x प्लस 4c2 ई की पावर 2x प्लस 9c3 ई की पावर 3x, और इसी का ट्रिपल डेरिवेटिव हमारे पास जो आ जाएगा वो c1 ई की पावर x प्लस 8c2 ई की पावर 2x प्लस 9 3 27 c3 ई की पावर 3x। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द सोल्यूशन एंड द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन सोल्यूशन जो कि हम लोगों ने सपोज़ किया था। दिस इज़ कॉल्ड, मैं अगेन आपको इसको शो कर दूं, ये हम लोगों ने सपोज़ किया था यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये उसके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की सपोजिशंस हैं कि हम लोग कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को खुद से सपोज़ करते हैं और इसको यूज़ करके एक अनदर सोल्यूशन को कंडक्ट करते हैं, फाइंड करते हैं। और अगर हमारे पास कोई और सोल्यूशन ना आए तो ये हमारे पास प्रूफ करता है कि हमारे पास जो हम लोगों ने सपोज़ किए हैं सिर्फ यही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन के जगह पर लेफ़्ट साइड पे यानी कि इन तीनों और चौथा y जो फंक्शन हमने सपोज़ किया इन चारों को पुट करेंगे, और अगर आंसर 0 के अलावा आ गया यानी कि राइट साइड के अलावा कोई फंक्शन आ गया सो ये प्रूफ होगा कि वो भी सोल्यूशन है। और अगर हमारे पास ये सोल्यूशन यानी इसको पुट करने से अगर आंसर 0 ही आ गया तो यहाँ से ये प्रूफ होगा कि हमारे पास सिर्फ जो हम लोगों ने सपोज़ किया है फंक्शन का सोल्यूशन सिर्फ यही एग्जिस्ट करता है। सो हम लोग इसको पुट करते हैं y ट्रिपल डैश वाला c1 ई की पावर x प्लस 8c2 ई की पावर 2x प्लस 27c3 ई की पावर 3x माइनस 6 टाइम्स सेकेंड डेरिवेटिव, दैट इज़ सेकेंड डेरिवेटिव c2 ई की पावर 2x प्लस 9c3 ई की पावर 3x प्लस 11 टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव c1 ई की पावर x प्लस 2c2 ई की पावर 2x प्लस 3c3 ई की पावर 3x माइनस 6 टाइम y यानी कि जो गिवन हम लोगों ने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन सपोज किया है c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर 2x प्लस c3 ई की पावर 3x। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सब टर्म्स आपस में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर जो है वो 0 आएगा। सो इट प्रूव्स कि हमारे पास जो गिवन हम लोगों ने सपोज़ किया था सोल्यूशन सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा कोई और सोल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए यानी जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी इसके लिए कोई और दूसरा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास यही इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है वो आंसर होगा। ओके।